नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग मोलरिटी के टाइप 2 प्रकार के अंकित प्रश्न बनाएंगे। आप सभी को पता है कि मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल M इक्वल टू W/M इंटू 1000/V। हम इस तरीके से मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है, इकाई है, वो होता है आपका मोल पर लीटर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम इसके टाइप 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप देखिए कि अगर हमको प्रश्न में पूछा जाए कि आपको W कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इन तीनों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू V इज इक्वल टू W इंटू 1000। नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में आप W निकालेंगे तो यहाँ पर जो 1000 है ये आपका नीचे चला जाएगा और इस प्रकार से हमारे सामने जो इक्वेशन मिलेगा, जो समीकरण मिलेगा, वो मिलेगा आपको कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू V डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू W। आप सभी को पता है कि कैपिटल M यहाँ पर मोलरिटी या मोलरता को बताता है, स्मॉल m यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार को बताता है, और जो V है ये यहाँ पर मिलीलीटर में वॉल्यूम या आयतन को बताता है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शुड बी डिजॉल्व्ड टू प्रिपेयर 0.25 मोलर 200 ml सोल्यूशन ऑफ KOH। अब हम इसको हिंदी में देखेंगे। KOH के 0.25 मोलर तथा 200 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलना पड़ेगा? चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखते जाइए कि हमें क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में हमारे पास में मोलरिटी या मोलरता दी हुई है, वो है आपका 0.25। हमारे पास स्मॉल m जो कि मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार है, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेशियम का 39 प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का 16 प्लस कर देंगे हाइड्रोजन का 1, सभी के एटॉमिक वेट या परमाणु भार को आपस में जोड़ देंगे और ये हमको मिल जाता है 56। वी आर ऑलरेडी गिवन V, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, आयतन हमको दिया हुआ है जो कि है 200 ml। अब आप देखिए W हमको कैलकुलेट करनी है। हमारे पास ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम इस मान को रखेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे पास कैपिटल M ये हो गया 0.25, हमारे पास स्मॉल m ये हो गया हमारे पास 56, हमारे पास V वॉल्यूम आयतन ये हो गया हमारे पास 200, नीचे में आ गया आपका 1000। अब आप इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 200 के दोनों जीरो को काट देंगे, नीचे के 1000 के दोनों जीरो कट गए, यहाँ हमारे पास में 2 बचा। इस 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। अब आप देखिए कि हमारे पास ऊपर में 0.25 है और नीचे में हमारे पास में 5 है। अब हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले एक पॉइंट लगा देंगे, तो आप समझिए कि ये जो दशमलव है, ये जो डेसिमल है, ये एक स्थान खिसक जाएगा। फिर एक जीरो लगा देंगे तो ये फिर दूसरे स्थान खिसक जाएगा और हम इसको 25 या 25 के बराबर मान लेंगे। अब ये 5 5 जा 5 पंचे 25, इस प्रकार से ये हमारे पास आ गया 0.25। ये जो 0.25 आया, इसको हम ऊपर में लेकर के चलेंगे और इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलरेडी आपके पास में 56 बचा हुआ है। अब हमारा काम है कि हम 56 को 0.05 से
मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। 5 6 30, उसका आ गया 0, 5 6 31 का 0, हमारे पास बच गया यहाँ पर 3, 5 5 25 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 28, 5 5 6 25 प्लस 3 बराबर हो गया हमारे पास 28। अब आप देखिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक के, इसको हम हमारे राइट हैंड साइड से इस प्रकार से 2 स्थान तक खिसका देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.8। डेसिमल को इसी प्रकार से ही हल किया जाता है। तो इस प्रकार से कितना ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलना चाहिए, उसका उत्तर हमारे पास आ गया 2.8 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके टाइप 3 में आएंगे। टाइप 3 में आएंगे। अब टाइप 3 में हम यहां पर चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से v को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर हमको v को कैलकुलेट करना है तो ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम है, ये इस इक्वेशन के नीचे चला जाएगा और इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू w इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब देखिए, इसी प्रश्न से ही हम v का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। टू प्रिपेयर 0.25 मोलर KOH containing 2.8 gram KOH, what will be volume। प्रश्न में हमको मोलर कहा गया है, कहने का मतलब ये हुआ 0.25 मोलर KOH का विलयन, जिसमें 2.8 ग्राम KOH है, का आयतन क्या होगा। अब आप देखिए, हमारे पास यह समीकरण पहले से ही है, हमको भी निकालनी है। W का वैल्यू हमको 2.8 दिया हुआ है। कैपिटल M ये हमको प्रश्न में दिया है 0.25 और स्मॉल m अभी हमने देखा था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 56। अब चलिए पुट करते हैं। V इज इक्वल टू W का वैल्यू हमारे पास 2.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू ये हो गया हमारे पास 56। अब जरा देखिए 2.8, इसको आप काट दीजिए, ये 1 जा, हम जानते हैं 28 दूनी 56, 28 2 जा 56, तो ये आपका 2.8 है, तो ये आ जाएगा आपका 20 बार। अब हम यहां पर एक जीरो काट देते हैं इस जीरो के साथ, और 2 5 जा 10 और एक जीरो, ये हो गया हमारे पास में 50। अब जरा देखिए v इक्वल टू
ये हमारे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 0.25। बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये कहता है कि अगर मैं इस डेसिमल या दशमलव को 2 स्थान तक खिसका दूं तो मैं इसे फिर से 50 डिवाइडेड बाय 25 इंटू जितना स्थान हमने खिसकाया है उतना ही 10 के घात में 10 के पावर में निगेटिव पावर के साथ में हम उसको लिख देंगे। तो हमने 2 स्थान 2 प्लेस उसको खिसकाया है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। सामान्य मैथ से है कि जब हम 10 टू दी पावर -2 जो कि नीचे में है, अगर हम उसको ऊपर में ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अब आप, ये बड़ा इजी है, 25 1 जा और 25 2 जा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अब आप देखिए हमारे पास 2 नीचे का जो 10 टू दी पावर -2 है उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 2। 10 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 100 और हम 2 से 100 को गुणा करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 200। तो इस प्रकार से उस विलयन का आयतन होगा 200 मिलीलीटर। नमस्कार बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे।